फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड, ठीक है। और करना क्या है, वोकेबलरी बिल्ड करनी है, ठीक है, वोकेबलरी, ठीक है, एंड्रॉयड की। तो इसी 20 मिनट्स की वीडियो में या 15 मिनट की वीडियो में जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएँ, ठीक है, तो बेटर है। अगर ना आए तो इट्स ओके, ठीक है। ये हमने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा आगे बढ़ें। ओके, तो फर्स्ट जो है मैं जो शेयर करना चाह रहा हूँ ये स्क्रीन है, ठीक है। मैंने गूगल किया, ठीक है, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स, ठीक है, तो मुझे ये वाला जो इमेज मिला है, ठीक है। इसमें नीचे क्या आ रहा है, फर्स्ट लेयर लिनक्स कर्नल है ना, फिर लाइब्रेरीज रन टाइम हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली एंड्रॉयड का जो सिस्टम है सारा वो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, ठीक है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसका जो कर्नल है ना उसको लेके जो है एंड्रॉयड बनाया गया है, ठीक है। एंड्रॉयड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई गई है, तो लेट्स सी लिनक्स कर्नल है, ठीक है। अब लिनक्स कर्नल की डिटेल्स में आप नहीं जाते जब आप डेवलपमेंट करते हैं। जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो एप्लीकेशंस कैसे जो है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इसलिए आपने ये लेयर समझने हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आप कोई हार्डवेयर, लेट्स सी ऑडियो, वाईफाई या फ्लैश ड्राइव एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो आपके पास चूँकि हार्डवेयर है, हार्डवेयर को किस किस्म के सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पता है ना। हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकती हैं, ठीक है। तो चूँकि हम लिनक्स कर्नल यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड में, तो लेट्स अगर कोई भी हार्डवेयर, हमें कोई पिक्चर लेनी है, कोई म्यूज़िक प्ले करनी है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ज़रिए, तो हमारे लिए ये काम लिनक्स कर्नल करेगा। समझ आ रहा है ये, ठीक है। लेकिन कैसे करेगा, ठीक है, उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है। लेट्स अगर मैंने कोई वाईफाई जो है वो कोई यूज़ करनी है या कैमरा, तो उसके लिए मेरे पास लाइब्रेरीज़ होंगी, वो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज़ मैं यूज़ करूँगा, जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किए हैं SQLite, OpenGL, ठीक है, SS, ठीक है। अब लेट्स सी मैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, सॉरी मोबाइल डिवाइस में डेटा स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो डेटा हार्डवेयर में स्टोर होगा ना, ठीक है। अब उसको एक्सेस मैंने करना है तो उसके लिए मेरे पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए SQLite, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो SQLite क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा लिनक्स कर्नल के साथ जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में है, ठीक है। तो ये डिटेल्स भी हमसे हिडन है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हम काम करना चाह रहे होते हैं, जिस तरीके से अब हमने लेट्स सी गूगल का मैप यूज़ करना है, तो हम उसके लिए एक जस्ट लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने लेट्स सी लॉगिन सिस्टम बनाना है और हमने मोबाइल वेरिफिकेशन करनी है, तो हम अकाउंट कैट जो है लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे फेसबुक वाली, ठीक है। लाइब्रेरी स्टोरी समझ आ रही है, ओके। अब एक होता है आपके पास रन टाइम, ठीक है। जब आपका कोड बन जाए, ठीक है, तो उस कोड को रन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए। रन टाइम इन्वायरमेंट आपके पास वो इन्वायरमेंट है जिसमें आप अपने ऐप को रन करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास रन टाइम इन्वायरमेंट है वो क्या है, डेलवेक VM है, ठीक है। VM मीन्स वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो बेसिकली हमने अगर एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, और लेट्स सी कोई हार्डवेयर एक्सेस करना है, तो लिनक्स कर्नल हमारे वो काम कर लेता है, ठीक है। अब लिनक्स कर्नल को आप एक्सेस करते हो, ठीक है, तो किसी लाइब्रेरी के ज़रिए आप उसको कॉल देते हो, ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टम कॉल, आप कॉल देते हो, ठीक है। जब आपके पास कोड एक दफ़ा बन गया, ठीक है, और आप उसको रन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो किसी मशीन पे आप टेस्ट करोगे, ठीक है। तो जो मशीन है आपका यूजुअली एंड्रॉयड का, ठीक है, वो आपके पास क्या है, डेलवेक VM है, यानी डेलवेक वर्चुअल मशीन उसको कहते हैं, ठीक है। अब डेलवेक वर्चुअल मशीन क्या करता है, आपके एंड्रॉयड APK को रन कर लेता है, ठीक है। तो ये जो मशीन है, इसका जो बाइनरी कोड है वो क्या है, APK है, सही। अगर आप कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन रन करते हो तो आपके पास एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए ना, ये पता है। ये एग्जीक्यूटेबल क्या होता है, एक बाइनरी में होता है, तो मशीन इसको रन कर लेता है, ठीक है। चूँकि आपके पास एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो लिनक्स कर्नल है, ठीक है, और उसके बाद आपने अगर उसको रन करना है तो वो जो कोड है आपका, ठीक है, वो एक्चुअल मशीन पे नहीं रन होता, एक वर्चुअल मशीन पे रन होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, डेलवेक, ठीक है। और कोर लाइब्रेरीज मीन्स के जो कुछ लाइब्रेरीज इस तरह के हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं फंक्शनलिटी के लिए, ठीक है। कोर लाइब्रेरी मीन्स
दिस थिंग, ठीक है। तो लेट्स से हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क में क्या होते हैं कि लेट्स सी सेम रिलेटेड लाइब्रेरीज़ या कोड, ठीक है, वो एक फ्रेमवर्क में होते हैं। लेट्स से आपने कंटेक्ट एक्सेस करना है, अपने मोबाइल से कॉल करनी है, SMS करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो वाली कंटेक्ट वाली जो आपकी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है वो यूज़ कर लोगे, ठीक है। वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आपका क्या करता है कि वो कुछ लाइब्रेरीज़ को यूज़ करता है, ठीक है, और उन लाइब्रेरीज़ को फिर जो है लेट्स सी अगर आप कोड को कंपाइल कर लेते हो, आपके पास जो बाइनरी वर्जन आ जाता है वो आपके पास क्या है, APK है। क्या है? APK है। अब उस APK को आप रन करते हो किस चीज़ पे? डेलवेक VM पे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास वर्चुअल मशीन है, ठीक है। तो एंड्रॉयड का जो मशीन है उसके ऊपर, ठीक है, एक वर्चुअल मशीन होता है, उसका नाम क्या है, डेलवेक VM, और डेलवेक VM आपके पास किस किस्म का कोड रन करता है, APK, ठीक है। और APK बेसिकली क्या करता है, ये डेलवेक VM बेसिकली क्या करता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन जो आपके पास है, एंड्रॉयड का जो डिवाइस है वो बाइनरी अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप बाइनरी में कोड करते हो तो मुश्किल है, ठीक है, तो आप सिंपली APK बना लेते हो और APK जो है इसी वर्चुअल मशीन के ज़रिए रन करते हो और वो ख़ुद जो है ये आपके लिए टास्क करता है। ये स्टोरी समझ आ रही है? कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको कोई लेट्स से आप कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन, ब्राउज़र कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इसलिए होता है कि आपकी डेवलपमेंट का काम आसान हो जाए, ठीक है, और तेज़ी से आप काम कर सको, ठीक है, सही है। और फिर आपका जो है लेट्स से अगर कोड बन जाए उसमें आपको कुछ लाइब्रेरीज़ चाहिए होते हैं। लेट्स से आप सम टाइम जो है अगर आप हार्डवेयर में कोई काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो लाइब्रेरीज़ आप यूज़ करते हो, ठीक है। लाइब्रेरीज़ जब आप यूज़ कर लेते हो उसके बाद आपका कोड जब कंपाइल हो जाता है तो कंपाइल्ड वर्जन आपका क्या होता है, APK होता है। अब APK जो है वो मशीन तो नहीं अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, मशीन क्या अंडरस्टैंड करेगा, बाइनरी, ठीक है। तो आपके पास एक मशीन होता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन, उसका नाम क्या है, डेलवेक। अब डेलवेक जो वर्चुअल मशीन है वो APK को रन करता है, और जब रन करता है तो उसी वक्त उसको क्या करता है, कंपाइल करता है बाइनरी में। तो जो बाइनरी वाली टेंशन है वो हमने नहीं लेनी, वो डेलवेक करेगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली APK जनरेट करनी है। तो ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हमें ये पता चल गया जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो हम APK जनरेट करते हैं। APK हमारे पास जो जनरेट हो जाती है वो डेलवेक मशीन, डेलवेक वर्चुअल मशीन है, एक रियल मशीन नहीं, वर्चुअल मशीन है, उसको रन करता है, ठीक है। और वो जो वर्चुअल मशीन है वो बेसिकली क्या करता है, क्योंकि हमने ये सुना है कि हमने एक्चुअली हमारे पास ये इफेक्ट है कि मशीन बाइनरी अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो जो सारे डिटेल्स हैं वो हमसे हिडन होते हैं, और डेलवेक वर्चुअल मशीन और कोर लाइब्रेरीज़ हैंडल करेंगी, ठीक है। ये समझ आ रहा है? ओके। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है कि लेट्स ये हमने कोड करना है, तो कोड करने के लिए हमारे पास IDEs होने चाहिए। क्या होने चाहिए? IDE बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। सबसे अच्छी IDE वो है जो आपके जो डेवलपमेंट का काम है वो ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ठीक है। तो इन दिस केस हमारे पास 2 IDEs जो है वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एक Eclipse है, ठीक है, और एक आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है, ठीक है। चूँकि एंड्रॉयड स्टूडियो को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हम इस कोर्स में क्या यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। और Eclipse जो है पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अभी हमारे कोर्स में जो IDE हम यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है, आपको कोई सोर्स फाइल मिल गई थी ना इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहें इंटरनेट से एंड्रॉयड स्टूडियो, हम इस तरह करेंगे सर्च, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है डाउनलोड AKS या इंस्टॉलर एंड्रॉयड स्टूडियो, इवन ये आपको बता रहा है किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने डाउनलोड करना है किसी फ़ाइल को, जो आपके पास क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्क्रीन, यहाँ से हम ये डाउनलोड करते हैं फ़ाइल। जब ये आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये फ़ाइल आप लोगों को USB में मिली थी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इवन अगर आपके पास फ़ाइल ना हो तो आप यहाँ से ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, आपने इंस्टॉल कर दी है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, IDE है। IDE का क्या मतलब है, यानी जब आप अपने एंड्रॉयड की कोडिंग करोगे, ठीक है, एंड्रॉयड की कोडिंग आप इस IDE में करोगे, और ये IDE बेसिकली क्या करेगा, उस कोड को, ठीक है, APK में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और सेम यहाँ जो है वो इन्वायरमेंट भी होगा रनिंग वाला, ठीक है।
तो इसी आईडी में ये खूबसूरती है, ये चूँकि अच्छी आईडी है, सबसे अच्छी आईडी वो होती है कि उसमें आप कोड भी लिखें, ठीक है, वो आपके लिए कंपाइलेशन भी करें, ठीक है, और इसके बाद जो है कंपाइलेशन के बाद वो आपके लिए रन भी करें, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स हैं ये हमसे एंड्रॉयड स्टूडियो हिडन कर लेता है, ठीक है। तो हमें इन टेंशन में अब नहीं पड़ना। अगर आप लोगों को एज अ स्टूडेंट समझ आ गया, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या थी तो ओके हैं, वरना एंड्रॉयड स्टूडियो आपने जो समझना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हम कोड लिखते हैं, वो कोड वो कंपाइल कर लेते हैं APK में, और APK में जब कंपाइल हो जाए तो उसके बाद हम उसको रन करते हैं, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है वो ये है कि आपके कोड को कंपाइल किया जाता है, ठीक है, उन कोर लाइब्रेरीज़ के साथ जो है कंपाइल करते हैं, APK जनरेट हो जाता है और फिर डेलबैक VM जो है रन करता है, ठीक है। जब आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड हो जाए, ठीक है, वो आपने जो डाउनलोड किए हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल, आपने वो इंस्टॉल कर दिया, तो एक और चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो ये है SDK, ठीक है। ये SDK बार बार यहाँ कोर्स में रिपीट होगी, ठीक है। या एंड्रॉयड अगर आप यूज़ करते हैं SDK, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, या GDK का सुना है जावा के केस में, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट किट होते हैं इसमें वो लाइब्रेरीज़ या फाइल्स होते हैं जिसके ज़रिए से आप जो है उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, डेवलप नहीं, ठीक है, ठीक है। तो SDK हमें क्यों चाहिए होगी, एंड्रॉयड की SDK, ताकि हम लेट्स सी किसी स्पेसिफिक मशीन के लिए, लेट्स सी एक मशीन है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन क्या है, लेट्स सी 4.0 है, ठीक है। अगर हम 4.0 के लिए डेवलपमेंट करना चाहें तो हमें ऐसी SDK की ज़रूरत होगी जो 4.0 सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली SDK डाउनलोड करेंगे और SDK इंटीग्रेट करेंगे यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो में, और उसी SDK को लेके अपने कोड को करेंगे और जो है कंपाइल करेंगे, ठीक है। अभी ये एंड्रॉयड स्टूडियो रन हो रहा है, ये वोकैबुलरीज यहाँ तक समझ आ रही है, वेट करें कोई 10 मिनट, सही है। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन जब ये एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो जाए, ठीक है, कैंसिल, ठीक है, ये बेसिक स्क्रीन आपका होता है, लेकिन ये क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन कौन सा है, 3.0 है, ठीक है, लेकिन अभी इसके बाद भी एक वर्जन आया है, ठीक है। यहाँ कॉन्फ़िगर पे आप जाएं, ठीक है, और SDK मैनेजर है इसमें। SDK मैनेजर बेसिकली क्या है कि उसके ज़रिए से आप अपने SDK को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट ये वाली स्क्रीन है एंड्रॉयड SDK, अगर आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, या आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड फाइल है, लेट्स सी वो जो आपको कॉपी मिल जाएगी, ठीक है, इसी हार्ड ड्राइव में, ठीक है, SDK वाली, जैसे आपने वो D में मूव कर दिया है, ठीक है, तो आप फिर यहाँ से अपना लोकेशन सेट करते हैं कि आपका जो है SDK लोकेशन क्या है। ये एडिट वाला जो ऑप्शन है किस लिए होता है कि आप अपने SDK लोकेशन को सेट करें, ठीक है, और SDK आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, इन फाइल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है, पहले से, तो आप एंड्रॉयड SDK में ये अब ओपन हो जाएगा, यहाँ इंस्टॉलेशन की ऑप्शन आएगी, बेसिकली इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। मैं इसको वो होगा नॉट इंस्टॉल, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आपको रिक्वायर्ड है, लेट्स सी मैंने 8.0 से 4.0 सेलेक्ट किया, ठीक है। इट मीन्स के जो आजकल के डिवाइसेस हैं वो मोस्टली इसी रेंज में हैं, ठीक है, अनिकम और ये अब जो है यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने उसको अनचेक किया और उसको इंस्टॉल नहीं किया, बाकी सारे मैंने इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। आप सिंपली इंटरनेट से अगर इसको मैं एक नई वर्जन लेट्स सी आई है, ठीक है, तो इसको अगर मैं इनेबल करता हूँ तो जब अप्लाई करूँगा तो मुझे कहेगा कि इंस्टॉल कर 3.0 से वर्जन चलेगा। नहीं, एक आपकी एंड्रॉयड SDK की वर्जन है, सॉरी, और एक आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो की वर्जन है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है आपके पास IDE है, ठीक है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो के ज़रिए आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको SDK की ज़रूरत होगी, ठीक है। SDK की ज़रूरत क्यों होती है कि लेट्स सी किसी भी मशीन के लिए, लेट्स सी अगर हम ऐसी मशीन के लिए जिस पे जो है ये वर्जन इंस्टॉल्ड है 4.0 आइसक्रीम सैंडविच है, ठीक है,
तो उसके लिए अगर हम डेवलपमेंट करना चाहेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये SDK इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। और लेट्स सी अगर हम जेली बीन के लिए करना चाह रहे हैं तो ये, ठीक है। और लेट्स सी हमारे पास अगर ये वाले जो ओरियो है, लेट्स सी किसी डिवाइस पे ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो अगर हम उस डिवाइस के लिए ऐप बनाएंगे तो हमारे पास इस SDK में डेवलप करेंगे, ये इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और जो आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो की वर्जन है जो मैंने 3.0 बताई थी, वो आपकी IDE की वर्जन है, ठीक है। IDE में इनसाइड एक चीज़ होती है कि आपने IDE को ये बताना होता है कि मेरी SDK वर्जन कौन सी है, मैं कौन सी SDK यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चूँकि हमने यहाँ इंस्टॉल कर दिए हैं, जब आप इंस्टॉल कर देते हैं तो आपके पास वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आपने स्टोर की होगी, ठीक है। और अगर हम लोग 8 में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पीछे जितने भी 4.2 हाँ, वो सारे सपोर्टेड होगा। एक ये पॉइंट जो है भी समझने की है, ठीक है। लेट्स से आप 8.0 में करते हैं, ठीक है, नीचे सबको सपोर्ट करेगा। नहीं, इस तरह नहीं होगा। अच्छा, एक होता है मिनिमम SDK कॉन्सेप्ट, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम SDK, ठीक है। अब लेट्स से आपने एक ऐप को बता दिया कि इसकी मिनिमम SDK क्या है, 4.0 है, ठीक है। ऐप की बात करें, अच्छा, ऐप में आपने ये बता दिया कि इसकी मिनिमम SDK कौन सी है, 4.0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.2 अगर किसी डिवाइस पे इंस्टॉल्ड है तो ये ऐप उस पर सपोर्टेड नहीं होगा, ठीक है। सेम अगर आपने बता दिया कि इसकी मैक्सिमम SDK ऐप की क्या है, 5.0 है, ठीक है। और जो आपके पास डिवाइस है वो 5.1 है, ठीक है, तो आपका ऐप अगेन उधर सपोर्टेड नहीं होगा। तो आप अपने ऐप में ये चीज़ें दे दो कि ये मिनिमम SDK इसकी कितनी है और मैक्सिमम SDK इसकी कितनी है, ठीक है। ये समझ आ रहा है, ठीक है। मिनिमम SDK और मैक्सिमम SDK का ये मतलब होता है। लेकिन जब आपके पास लेट्स सी कोई चीज़ इंस्टॉल ना हो, लेट्स सी मेरे पास अभी ये इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास सारे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो आप जब अप्लाई पे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब आप ओके करते तो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी अगर आप सिंपल ये इंस्टॉल कर दें तो आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास पहले से कोई SDK पड़ी हुई है, ये सारी इंस्टॉल्ड है, जिस तरीके से मेरे पास C में पड़ी हुई है, समझ आ रही? ओके, ये स्टार्ट में थोड़ी सी जो है कंफ्यूजिंग है, ठीक है। SDK ये अब मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोडेड है, तो मैंने क्या किया कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया आपके हार्ड ड्राइव में, ठीक है। तो आप सिंपली इसको कॉपी कर दोगे अपनी D में या C में, ठीक है, और फिर आप उसको बता दोगे यहाँ कि मेरी SDK की लोकेशन क्या है, D या जो भी है, यहाँ से आप ब्राउज़ कर दोगे, ठीक है। जब आप ब्राउज़ कर दोगे और यहाँ से ओके कर दोगे, ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट कर दोगे तो आपको बता देगा कि कोई चेंजेस उसमें है नहीं, ठीक है। लेट्स सी मैंने कोई और मार्क कर किया होगा, ठीक है, तो मुझे बता देगा अभी ये इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है वरना नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से SDK लोकेट करते हैं हम, ठीक है। अब जस्ट मैं एक और कंसेप्ट जो है वो क्लियर करूँगा, देन इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। वर्चुअल मशीन का आप लोगों को पता चला, वर्चुअल मशीन क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको पॉज करते हैं। वर्चुअल मशीन का आपको लोग ये आइडिया होगा कि वो आपके पास एक्चुअल मशीन नहीं होता, लेकिन बेसिकली एक्चुअल मशीन की तरह प्रिटेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो डेलवेक हमारे पास जो है वर्चुअल मशीन है, ठीक है। अब हमने लेट्स सी कोई कोड डेवलप कर दिया है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि उसको एमुलेट कर दें। क्या करें? एमुलेट करें वाया रियल डिवाइस। आपके पास कितनी डिवाइसेस पॉसिबल है? नोकिया है, ठीक है, सैमसंग है, ठीक है, जितनी भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं जिनमें एंड्रॉयड इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब वो डिवाइसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लेट्स सी अगर आप किसी भी डिवाइस को एमुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है, एमुलेट मीन्स कि उसको जस्ट सिमुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? EVD चाहिए। लेट्स सी अगर आप ऐप बना लेते हो APK, ठीक है, उसको रन करने के लिए आपके पास मशीन होना चाहिए ना। तो एक ये आप कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, एक आपके पास ये ऑप्शन है कि आप USB के ज़रिए अपनी डिवाइस को कनेक्ट करें और उसमें वो टेस्ट कर दें, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता है? वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। तो EVD का मतलब है कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है आपने कोई बनाना होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिमुलेटर या एमुलेटर, ठीक है। तो अगर वो आपने सेट करने हैं, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है, फिनिश जस्ट क्लिक कर दोगे आप। तो अगर आपने वो यूज़ करना है, ठीक है, तो इवन यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप लेट्स सी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हाँ, उधर भी जो है आपको नज़र आए। लेट्स सी मैं न्यू करता हूँ प्रोजेक्ट
फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है रन हो रहे हैं और जस्ट मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट AVD में दिखाता हूँ, देन हमारी वोकेबलरी फॉर टुडे फिनिश, ठीक है। एक हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताया कि थ्योरेटिकली क्या होता है जो आप लोगों की नज़र से बिल्कुल उजल है, ठीक है। फिर हमने बता दिया कि एंड्रॉयड स्टूडियो होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। SDK अगर आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कोई कहें, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। SDK आपके पास वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो आप जिसके ज़रिए से आप जो है सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब चूँकि यहाँ हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एंड्रॉयड SDK हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम उसमें एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, ठीक है। उसको टेस्ट करना है तो आपके पास एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस में फिर आप बताते हैं कि लेट्स ये मेरे पास नोकिया है, जो भी है आप सिमुलेट करते हो जैसे उसको, वो आपके पास वर्चुअल होता है, ठीक है, रियल नहीं होता। जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अच्छा ये ग्रेडल्स आपको बार बार नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेडल्स बिल्डिंग, ठीक है। तो जब भी आप लेट्स कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो ग्रेडल हमारे पास वो लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हमारे जावा और जो XML का कोड है वो कंपाइल होता है, APK जनरेट करता है। जावा और XML का कोड जनरेट हाँ, होता है। जावा आपका कोड जो है, जावा का कोड वो आप बैकएंड के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। ठीक है। जिस तरह से हम HTML में डिज़ाइन बनाते हैं ना, इस तरह से XML में हम डिज़ाइन बनाते हैं। ऐप का जो फ्रंट एंड है वो हम XML में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जावा होता है, ठीक है। अब इन दोनों को जो है लेट्स कंपाइल करके ये सारी प्रोसेसिंग जो चाहिए होती है ना, ये ग्रेडल करता है, ठीक है। अब आप लोग जो है नए प्रोजेक्ट पे फिल करते हैं और ये आपके पास आ जाए तो ये ऐप किस तरह टेस्ट करते हैं ये हम इस पर नहीं जा रहे हैं आज, ठीक है। हम जस्ट ये वाला ऑप्शन टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसका नाम ये SDK मैनेजर है, ठीक है, और साथ हमारे पास आ जाएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है EVD या EVD मैनेजर। इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं कि एक एमुलेटर अपने लिए एंड्रॉयड का बना लेते हैं। जिस तरीके से मैंने अब नेक्सस का ये डिवाइस कर दिया, आप अगर नेक्स्ट वर्चुअल डिवाइस जो है वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप एक मोबाइल डिवाइस जो है वो एमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बता रहे हो कि इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। लेट्स ये आप TV करना चाह रहे हैं, टैबलेट करना चाह रहे हैं, मैं फ़ोन करना चाह रहा हूँ और उसमें मैं जो वर्जन यूज़ करना चाह रहा हूँ वो लेट्स गैलेक्सी नेक्सस यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर आप जो है उसके सेटिंग्स सेलेक्ट करते हो और नेक्स्ट फिनिश, और ये बिल्कुल वर्चुअल डिवाइस के ज़रिए आप अपने ऐप को फिर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वोकेबलरी जो है आज इंक्रीज़ कर दी है एंड्रॉयड की, ठीक है। और इसमें जो लास्ट वोकेबलरी हमारी थी AVD, ठीक है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस हम अपने APK को टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास रियल हार्डवेयर है, रियल मोबाइल है तो हम उसमें भी टेस्ट कर सकते हैं, USB के ज़रिए कनेक्ट कर लेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कहना है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।